शरीर में जितनी पावर शक्तियां हैं उस सबका अंतिम रूप वीर्य है। सबका अंतिम रूप, सप्तम धातु का अंतिम रूप बनता है जाकर वीर्य। और उस पावर का नाश करने वाला कभी स्वस्थ रह सकता है? कैसी बुद्धि है, कैसा उपदेश है। आसक्ति है, जा नहीं सकती। स्त्री में आसक्ति, पुरुष में आसक्ति, भोगों में आसक्ति, आसक्ति है, जा नहीं सकती। इसलिए साधक सावधान। अब लो नशानी अब नान से हो, आज तक जो हुआ राधा राधा। चाहे अब जो कुछ हो जाए, कदम पीछे नहीं। इस बार जीतने का नंबर आया है। पासा पलटने न पावे, अपने ही पक्ष में विजय होगी। कदम तो विपरीत नहीं चल सकता जीवन में यदि शरणागत है। और जो शरणागत है तो माया माँ की तरह दुलार करती है। माँ की तरह, हमारी बात को समझ लेना। माया उनको विघ्न डालती है जो सूरवीर हो करके माया को जीतना चाहते हैं। और जो माया को माँ मानते हैं, माँ की तरह दुलार करके वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। माया कभी बाधा नहीं पहुंचाती। किसी पर यदि किसी को दोष दिखाई देता है तो वो दोष अपने में होता है, इसलिए बाहर दोष दिखाई देता है। ये बड़ा अहंकारी है, ये व्यभिचारी है, ये पापी है, ये नीच है, तो सच्ची मानिए आपके अंदर वो वृत्ति है, तभी आप बाहर उस वृत्ति का दर्शन कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी वृत्ति दूषित है। हमें अपना हृदय पावन करना है, जिससे हमारे प्रिया प्रीतम हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाए। सर्व रोगापशमनम सर्वोपद्रव नाशनम शांति प्रदम सर्वरिष्टानाम हरिर नामानुकीर्तनम। कोई भी अरिष्ट ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत, लोग कहते हैं हमारे घरों में बाहरी चक्कर है, 1 घंटा का नाम कीर्तन करवाओ, कोई चक्कर रह जाए तो बताना। नाम कीर्तन नहीं करवाओगे, पक्का हमें पता है। इसमें श्रद्धा हो सकती है तुम्हारी कि ले जाओ ये गाड़ देना घर में, लेकिन नाम कीर्तन जो लोक परलोक सर्व पाप का नाश करने वाला, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जहां तक नाम कीर्तन जाएगा वहां तक सबका मंगल होगा। मीरा जी को एक भूतिया घर में रखा गया कि अब ऐसे नहीं मरी तो यहाँ तो भूत ही मार डालेंगे। मीरा जी ने गिरधर को विराजमान करके जे भी धूप आरती की, धूप की गंध जितने भूतों को लगी सब परम पद के अधिकारी बन गए। सब परम पद के अधिकारी। क्या भगवत आराधना, कौन सा ऐसा अरिष्ट है जिसका नाश ना हो जाए, लेकिन कोई समझते राधा राधा राधा। नाम के बल से, भगवत चिंतन के बल से सब कुछ ठीक हो जाता है। सच्ची कह रहे, सब कुछ ठीक हो जाता है। जब तक रूप प्रकाशित नहीं होता तब तक नाम का जो तांडव होता है, भाग जाते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये टिक नहीं सकते। मन चंचल की बात, तड़पन पैदा हो जाती प्रभु के मिलन के लिए। चंचलता तो न जाने कब नष्ट कर देता है नाम। बस ये नाम में महत्व है। जहां नाम ने सब मिटाया, पूर्व संचित कर्मों को भस्म किया, बस रूप प्रकाशित। वो रूप कहीं नहीं देखने को मिलेगा। वो केवल नाम के पास है और दूसरा कोई दिखा नहीं सकता। अगर आप अपना नाश नहीं चाहते, आप पतन नहीं चाहते, तो गृहस्थ में है तो एक पत्नी व्रत, दूसरी की तरफ आंख मत उठाना। धर्म पूर्वक कमाओ, परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, मुक्त हो जाओ। अगर भगवान के मार्ग में चले हो तो ये मत समझो कि तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर कोई तुम्हें प्यार कर रहा है। नहीं, मुस्कुरा कर तुम्हें फांसी पे चढ़ाने का विधान बनाया जा रहा है। हमारी हृदय की बात को समझ लेना। ये मत सोचो कि तुम कहीं से झांक कर देख रहे हो, तुम्हारी तरफ कोई देख रहा, मुस्कुरा दिया मतलब तुम्हारे नाश के लिए बाण संधान हो चुका है होश में। इसे तुम प्यार मत समझना। ऐ परमात्मा के अंश, तू कभी प्रकट से सुखी नहीं हो सकता। ऐसे इस चित्र के भोगने से तेरे को कभी शांति मिल सकती? भोग के साफ संसार देख रहा है, क्या शांति मिली? और तृष्णा। सबसे पहली बात है, हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में अब यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। भाई, तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना।
बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। पापी हो, पुण्यवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। मूर्ख हो, ज्ञानी हो, धनवान हो, निर्धन हो, मेरी बात मान लो। केवल तुम नाम जप प्रारंभ कर दो। नाम जप समस्त दुखों से तुम्हें दूर कर देगा। मृत्यु काल आने के पहले पहले तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि नाम जप का फल तुम्हें क्या मिल गया। तुम केवल नाम जप करो, तुम्हारा भार मैं ग्रहण करता हूं। तुम निश्चिंत सो, मैं जागकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। कि जैसे जिस लकड़ी में घुन लग जाए तो लकड़ी केवल ऊपर दिखाई देगी, बका पोली हो जाती, उसमें कोई दम नहीं रहेगा। ऐसे वो बालक, वो जवान, वो पुरुष या स्त्री हो जाता है जो हस्त क्रिया करता है, बिल्कुल खोखला हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी घातक बात यह है कि वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाएगा। संतानोत्पत्ति की क्षमता का नाश हो जाता है। ऐसा कोई ना समझे कि 4 दिन की साधना से दोष सब नष्ट हो जाते हैं और वो महात्मा हो जाता है। भ्रम में मत रहना। जिसके तुम हो उसी की माया बहुत ऊंचाई तक इसका प्रवेश है। जहां गर्व करोगे वहीं तुम्हें माया अपना प्रभाव दिखा देगी। यहां से जो निकल पाया है वो बहुत दैन्य होकर निकल पाया है। दैन्य के लिए माया मां हो जाती है। बहुत सावधान। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपको भोजन में पानी की आवश्यकता लगती है तो आप आधा घंटे पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, भोजन के आधा घंटा पहले। और भोजन के समय बिल्कुल मत पीजिए, और भोजन के आधा घंटा 1 घंटा बाद आप छक के पानी पी लीजिए, उतना जितना श्वास और भजन करने में परेशानी न पड़े। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। रात्रि में सोने के समय गर्म दूध नहीं पीना चाहिए कि आप गरम दूध पी रहे, नहीं, उसको एकदम शांत कर लीजिए दूध को, जब धुआं न रह जाए। अगर दूध भी पीना है तो पीने के बाद 20-30 मिनट टहलना चाहिए। नहीं कि दूध पी के आप सो गए, संयम में नहीं रह पाओगे। तुम थोड़ा जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो, उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। हर विपत्ति, हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। ये बहुत खतरनाक चीज है जो हस्त मैथुन क्रिया है, ये बहुत खतरनाक, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ये ब्रह्म शक्ति है, जीवनी शक्ति, इसको ऐसे नष्ट किया जाता है। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी, दूध, बादाम, पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। हृदय से कह रहा हूं, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो ऐसी हवा है माया की, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो आपसे ऐसे आचरण, ऐसी क्रियाएं करा देगी। अगर भगवान के आश्रित हो, चूक हो भी जाती है तो एक शब्द याद रखो, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं होता। चाहे जितना कुसंग मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा निर्णय कमजोर है तो हम कहीं भी गिर सकते हैं। अगर हमारा निर्णय कमजोर नहीं है, पक्का है, तो कोई भी हमें नहीं गिरा सकता। जो रही उत्तम प्रकट का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापक लगते रहे भुजंग। कमजोर पहलवान जानते हो क्या करता है? जब अखाड़े में जाएगा तो पूरी की पूरी ताकत तो 2 मिनट में दिखा देगा, फिर इसके बाद दम से नीचे गिर जाएगा। जोरदार पहलवान क्या करता है? पहले जाकर सामने वालों को केवल संभालता है, उसके हर दांव का काट मारता रहता, फेंकता नहीं। पहले उसको थकाता है, फिर जब देख लेता थक गया तब वो अपने दांव पे चढ़ा के मारता, तो वो विजयी होता है। नवीन अवस्था है, बलिष्ठ शरीर है, एकांत स्थान है हरिदास जी, और आ रही है नौजवान वैश्या उनको भ्रष्ट करने। 3 दिन साध श्रृंगार करके आ रही है, लेकिन एक बार भी नहीं देखा। हरे कृष्ण 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 हरे। महामंत्र की गूंज से वैश्या बदल गई और उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं।
5 बार हस्त मैथुन, 8 बार हस्त मैथुन, ये जिंदा रह रहे हैं, यही बड़ी बात है। एक मन द्रवित पदार्थ सहित, एक मन कहते 40 किलो को, 40 किलो अन्न और पानी और दूध सब कुछ मिलाकर जब पचता है तब एक बार संतान उत्पन्न करने की योग्यता का वीर बनता है। और जो लोग ऐसे नष्ट करते हैं उनकी जीवनी क्या होगी। जिनके संग से संसार फीका लगने लगे, भूले ग्रह व्यवहार, जिनके संग से तुम्हारे हृदय में वैराग्य बढ़ने लगे, विषय त्याग का उत्साह आने लगे, भगवान नाम जप करने की रुचि होने लगे और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करूंगा ऐसा निश्चय होने लगे, जान लेना मुझे महात्मा का साक्षात्कार हो गया। आज से लगभग महाराज जी, बुरी आदत छोड़ने का क्या उपाय है? बुरी आदत छोड़ने का बढ़िया उपाय यह है कि अच्छी आदत डालना शुरू करें। आप चलचित्र देखना बंद कर देंगे, आपकी गंदी आदतें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। और गंदी आदतों को छोड़ने का बढ़िया सटीक उपाय अगर कुछ है तो वो है कि आप अच्छी आदतें डालना प्रारंभ कर दीजिए। ऐसा कोई भी धर्म ना होगा जो ब्रह्मचर्य की बात ना करता हो। ध्यान रखना, हिंदू धर्म भी कहता है ब्रह्मचर्य होना चाहिए, जैन धर्म भी ब्रह्मचर्य की साधना करता है, बौद्ध भी कहते हैं बिना ब्रह्मचर्य के ब्रह्म जैसी चर्या होने वाली नहीं। जो उत्तम ब्रह्मचर्य को स्वीकार कर लेता है वो मोक्ष के महल का अधिकारी हो जाया करता है। सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लगती है? स्त्री के संग। इसलिए आपने देखा होगा आजकल के लड़कों का मुंह धस जाता है। क्यों? इसने अपनी पूरी एनर्जी पानी में बहा दी। फिर बचा क्या? चुसा हुआ आम। एक थप्पड़ कोई मार दे तो आप गिर जाओगे। इसलिए कहता हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन करना सीखो। जितेंद्रिय अर्जुन इंद्र की सभा में त्रिभुवन सुंदरी अप्सरा उर्वशी का नृत्य देख करके भी जिसमें विकार नहीं जगता, एकांत में उर्वशी के द्वारा प्रणय की याचना करने पर भी जो कुरुवंश की जननी कहकर उर्वशी का वंदन करता है, शापित होना स्वीकार कर लेता है पर मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता। आपके शरीर में बहुत ताकत है, एनर्जी है आपके अंदर। आप चाहो तो उस एनर्जी का सदुपयोग कर सकते हो, अपने मन को ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप अपनी एनर्जी को कहाँ खर्च करते हैं? वासना में, भोगों में। इसलिए बची हुई एनर्जी, बची हुई शक्ति को संभालिए, मन हटाइए भोगों से, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ब्रह्मचारी बनिए। हर समय मंत्राकार वृत्ति में। हाँ, क्या है? उस सामने वाला बोलने के लिए हिम्मत रखे, उदासीन न हो, सबसे उदासीन न हो। एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, ये दिमाग में बैठा लो। प्रभु के सिवा कोई प्यार नहीं करता, सब घुटने टेकवाते हैं। हमारी बात को समझ लेना, सब गुलामी करवाते हैं, कोई मुक्त नहीं करवा सकता। मुक्त कराने वाले श्री हरि हैं। जवान शरीर है, 16 वर्ष की वैश्या है, भ्रष्ट करने के लिए आई है एकांत में ठाकुर हरिदास जी के पास। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, 3 लाख नाम जप करते हैं। क्या प्रभाव हुआ? वो वैश्या हरिदासी बन गई, लेकिन हरिदास जी के हृदय में काम उत्पन्न नहीं कर पाई। जिसको तुम फोन में देख रहे हो और वो तुम्हें आकर्षित कर रहा है, तुम कंट्रोल नहीं कर पाते उसको देख लेने के बाद, और तुमसे गलती हो जा रही है दिन में 3 बार 4 बार 5 बार, अपने ही हाथों से गलती कर रहे हो, जो बहुत सुंदर लगता है आपको, लगता है इससे सुंदर इंसान मैंने देखा नहीं कभी, उसके भीतर भी मल मूत्र थूक भरा हुआ है। आप जो मर्जी करो, आप बर्बाद हो जाओ, भाई उस मांस के टुकड़े को आपकी ब्रह्मचर्य की कोई परवाह नहीं है।